सबसे पहले हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री माता जी की के ध्यान करने हेतु। तो माँ को अच्छा लगता है कि अगर उनके बच्चे प्रसन्न रहें। बहुत सीरियस रह के ध्यान नहीं करना है, प्रसन्न मुद्रा में करना है। क्या जी? सॉरी, सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, प्रसन्न मुद्रा में सब ध्यान करें, खुश रह के ध्यान करें, अपनी लेफ्ट साइड को बढ़िया रखें। अभी आप देखेंगे, अपने देखें, दोनों अपने हथेलियों को अपने हृदय के लेवल पर लाकर देखें। 3 दिन का गैप हो गया है, इसलिए लेफ्ट साइड डाउन है सबका। लगता है घर में अच्छे से नहीं किया है ध्यान। अपने लेफ्ट साइड हम रेस करेंगे थोड़ा सा अपने चित्त को। अच्छा, पहले क्लियर करते हैं लेफ्ट साइड। राइट हाथ को जमीन पर रखें, अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे अंदर श्री निर्मल गणेश को जागृत कर दीजिए, मुझे अबोध बना दीजिए। अबोध बच्चे आप देखते हैं कितना हंसते हैं, बड़े इस तरह से नहीं हंसते, इस तरह से खुश नहीं रहते, छोटी छोटी सी बात में खुश हो जाते हैं। तो हमको अबोध बना दीजिए माँ। श्री माता जी मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं अपने अंदर निर्दोषता पाऊं, निर्दोषता का आभास ला पाऊं। श्री माता जी मैं निडर रहूं और मैं आपकी तरह निर्मल रहूं। अब चित्त को लेफ्ट मूलाधार से लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा, यहां से दोनों कानों के ऊपर से होते हुए फ्रंट आज्ञा, फिर राइट विशुद्धि, राइट कंधा, राइट कोहनी, राइट हथेली से जमीन पर। इसी रास्ते से आपकी जो लेफ्ट नाड़ी की बाधाएं हैं, जो इड़ा नाड़ी की बाधाएं हैं, वो भूमि में जाती हैं। श्री माता जी हमारे अंदर जो कुछ भी जड़ है, जो भी कुछ बीमारियां हैं, जो भी कुछ उदासी है, जो भी भक्ति में कमी है, श्री माता जी उस सभी को भूमि मार्ग के द्वारा आप शोषित कर लें माँ। अपने चित्त को लेफ्ट हथेली पर रखें, लेफ्ट हृदय पर रखें और सहस्रार पर रखें। अपने अंदर झांक कर देखें, आप माँ के सानिध्य में प्रसन्न हैं। इतने सब सहयोगी भाई बहनों के साथ आप प्रसन्न हैं। खुश होकर हम श्री माँ के दरबार में आते हैं। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखें। श्री माँ से कहें, श्री माता जी मुझे अपनी इच्छाओं के अनुरूप बना दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए कि आप हमसे प्रेम कर सकें, हम पर गर्व कर सकें माँ। श्री माता जी मैं गौरा पुत्र श्री गणेश की तरह आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं माँ और निडर भी हूं। मुझे न फ्यूचर की किसी चीज का डर है, न किसी बीमारी का डर है, न कुछ आघात का डर है। श्री माता जी क्योंकि मैं आपके संरक्षण में हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से निडर हूं। मन के अंदर ये भाव लाइए,
बार बार बोलिए कि आप निडर हैं जब तक आपको अपने अंदर से निडरता का आभास नहीं आ जाए। कितनी बड़ी बात है, हम आदि शक्ति के संरक्षण में हैं। उन्होंने अपने सहस्त्रार से हमें जन्म दिया है, इसलिए हम निडर हैं। अपने राइट हाथ को श्री मां की तरफ और लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर यहाँ श्री मां से प्रार्थना करेंगे, मां देवों के सेनापति श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। समस्त बाधाओं के निवारण करता श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। श्री गणेश जी की कार्य शक्ति श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि हम संपूर्णतया बाधा मुक्त हो सकें। उनकी राक्षस हंत्री, राक्षस अग्नि शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो सकें। राइट मूलाधार से अपने चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान रखेंगे। जब श्री कार्तिकेय का पहरा हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान पर रहेगा तो कोई भी बाधा हमें छू नहीं सकेगी। हमारी सारी इच्छाएं शुद्ध इच्छा रहेंगी। यहां से अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, फिर राइट स्वादिष्ठान। अब अपने लेफ्ट हथेली को आकाश की तरफ करेंगे। श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी राइट चैनल की सारी बाधाओं को आप आकाश में लीन कर दीजिए। हमारे भविष्य की सभी चिंताओं को आप दूर कर दीजिए मां। धुएं की तरह उनको उड़ा दीजिए मां। अब देखें, अपनी दोनों हथेलियों को वापस अपने हृदय के लेवल पर रखें। चित्त को सहस्त्रार पर रखें थोड़ी देर। अभी देखिए, दोनों हथेलियों में समानांतर वाइब्रेशंस हैं। अपने आप को बैलेंस रखना बहुत बहुत आवश्यक है। अभी तक बहुत सुंदर था, आज थोड़ा गड़बड़ा गया है, पर कोई बात नहीं, फटाफट ठीक हो गया है। अब अपने हाथ को गोद में रख लें, अपने चित्त को मूलाधार में रख लें। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, श्री गणेश जी हमारे अंदर जागृत हो जाइए, स्थापित हो जाइए, ताकि हमारी कुंडलिनी मां प्रसन्न हो सके। जब कुंडलिनी मां के पुत्र श्री गणेश उनको जागृत करते हैं और उनको उठाते हैं कि चलिए आदि शक्ति के साथ आपकी एकाकारिता होगी, तभी कुंडलिनी मां प्रसन्न होकर उठती हैं। मूलाधार के बाद अपने चित्त को त्रिकोणाकार अस्थि में रखेंगे। वहां मन ही मन अपना शीश नवाकर कुंडलिनी मां को हम प्रणाम करेंगे। हर जन्मों से ये हमारी माता हैं। इनकी एकमेव इच्छा है
कि अपनी इकलौती संतान जो कि हम हैं उनको प्रसन्न रख सकें। कैसे प्रसन्न रखेंगे? उनकी बागडोर को श्री मां के हाथ में सौंपकर, अपने को श्री मां की कुंडलिनी के साथ एक कर, चित्त को स्वादिष्ठान पर नाभि पर भाव सागर पर नाभि के चारों तरफ घुमाएंगे। मध्य हृदय पर थोड़ा सा ठहर के अपने चित्त को यहाँ लगा कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी आत्मा है और यहाँ पर हमारी शुद्धि होती है। जिनको वाइब्रेशंस कम आते हैं वो एक प्रयोग करके देखते हैं, जो माँ की अभय मुद्रा है, जिसमें कि माँ एक हाथ से आशीष दे रही हैं और दूसरा हाथ उनका फैला हुआ है सामने, आपके प्रॉब्लम्स लेने के लिए, आपकी बाधाएं लेने के लिए। तो आप अभय मुद्रा को इमेजिन करें और सोचें कि जो हाथ आपको आशीष दे रहा है, उस हाथ से आपके अंदर चैतन्य आ रहा है, राइट हाथ में आ रहा है। राइट हाथ में आकर कार्य शक्ति का हाथ है ये। पूरे शरीर में जा रहा है, हर रोम रोम में, कण कण में जा रहा है, हर सेल में जा रहा है। हर सेल को पवित्र कर रहा है। पॉजिटिविटी हर सेल के अंदर डाल रहा है और जो भी कुछ नेगेटिव है वो हमारे लेफ्ट हाथ से निकलकर फिर माँ उसको ले रहे हैं। माँ लेकर शुद्ध करके फिर हमें आशीष देने के वाले हाथ से दे रहे हैं। आप सबके स्वादिष्ठान अच्छे हैं तो आप सबकी जो सोचने की, इमेजिन करने की शक्ति है वो प्रबल है, इसलिए आप देखिए करके। राइट हाथ से माँ की तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, हृदय में जाकर पूरे शरीर में फैल रही है, फिर निश्वास से निकलकर माँ के दूसरे हाथ में जा रही है। देखिए एकदम शांति है।
अब अपने चित्त को केवल अपने हृदय में रखेंगे। हर श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, निश्वास के साथ सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी, सारी अप्रिय चीजें बाहर जा रही हैं। अब अपने चित्त को मध्य विशुद्धि में थोड़ा सा विशुद्धि को मसाज करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विशुद्धि सर्वशुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जितना हम मंत्र पढ़ेंगे उतना ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। श्री माँ के नाम से इसके ऊपर बैठे हुए देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। अपने हाथ को गोद में, अपने चित्त को विशुद्धि पर, माँ आपकी कृपा में मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं विराट का ही एक हिस्सा हूं। आज हम समर्पण की बात कर रहे थे। बूंद जो है वो समुद्र कैसे बने। हम जो एक साधारण से मानव थे वो विराट कैसे बने। जिस तरह से बूंद अगर समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र बन जाती है, उसी तरह से जब हम विराट के साथ एक होते हैं तो हम भी विराट ही बन जाते हैं, विराट के अंग प्रत्यंग हो जाते हैं। अपनी श्वासों को नियंत्रित करेंगे अपनी विशुद्धि पर। हम विराट के सानिध्य में एक साक्षी हैं। द्वापर युग में जब कृष्ण आए तो एक भक्त के अंदर की सीरियसनेस खत्म की, उसको खुशहाल बनाया, प्रसन्न बनाया, इंजॉय करने जैसा बनाया। हम सब अगर कृष्ण के विराट रूप का एक हिस्सा हैं तो हम भी सदा आनंद में हैं। कृष्ण की नीतियों के अनुसार हम प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। अपने चित्त को हंसा चक्र पर रखेंगे। हंसा भी विराट का एक हिस्सा है। हंसा चक्र पर रखकर हम माँ से कहेंगे, माँ हमें विवेक प्रदान करिए, सत सत बुद्धि विवेक प्रदान करिए। अपने चित्त को फिर से विशुद्धि पर लाएंगे।
फिर आज्ञा पर, सहस्त्रार से 1 इंच नीचे आज्ञा चक्र पर रखेंगे। माँ, हमारे अंदर क्षमा के सभी देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए। जिसने हमारे साथ गलत किया माँ, हम उसको भी क्षमा करते हैं। क्योंकि आप हैं ना माँ। फिर अपने चित्त को सहस्त्रार पर, सहस्त्रार पर हमारी आत्मा जब आलोकित होती है तो सहस्त्रार पर आती है, और जब आत्मा आलोकित होती है तो कुंडलिनी माँ भी सहस्त्रार पर आती है। श्री माता जी, आप सहस्त्रार स्वामिनी हैं। आपको कोटिशः नमन। सहस्त्रार से अपने चित्त को बैक आज्ञा पर, महागणेश के स्थान पर, यहां से एकादश रुद्र पर, यहां से विशुद्धि, हृदय, भव सागर, स्वादिष्ठान, और मूलाधार। मूलाधार और दोनों हथेलियों के मूलाधार, हथेलियों का जो आखिरी हिस्सा कोहनी से मिलता है, सॉरी, कलाई से मिलता है। यहां से अपने चित्त को बैक आज्ञा पर, फ्रंट आज्ञा पर और सहस्त्रार पर, सहस्त्रारे महामाया। माया में नहीं पढ़कर हमें सहस्त्रार पर आना है। यहाँ से चित्त को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे श्री सदाशिव के स्थान पर। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ श्री सदाशिव से हमारी एकाकारिता करा दें।
फिर बैक आज्ञा के दोनों तरफ स्वादिष्ठान। जिनको छू कर देखना हो वो छू कर देख सकते हैं। फिर अपने चित्त को एकादश रुद्र, मध्य विशुद्धि, मध्य हृदय, भवसागर, स्वादिष्ठान। मध्य स्वादिष्ठान और दोनों हाथों की अंगूठे श्वासों को यहां नियंत्रित करेंगे। मन में प्रसन्न भाव, चित्त स्वादिष्ठान पर स्थिर, मेरुदंड सीधा। जितना सीधा बैठेंगे कुंडलिनी मां को जागृति में उतनी ही आसानी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा झुक जाते हैं आगे को, वो लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, एनिमल योनि में। जब मनुष्य बनाया तो उसको अपनी गर्दन मां ने सीधी करी। गर्दन सामने लाकर झुकने का मतलब है आप पास्ट में जा रहे हैं। स्वादिष्ठान और दोनों अंगूठे पर चित्त रखकर मेरुदंड से सीधा अपने चित्त को ऊपर ले जाएंगे। पीठ चक्र स्वादिष्ठान, महाहिरण्यगर्भ का स्थान है जो। वहां से सहस्त्रार, और श्री सदाशिव। चित्त को थोड़ा सा और ऊपर अमृत वर्षिणी, सहस्त्रार खुलने पर जो अमृत की वर्षा होती है, वो अगर हमारा अमृत वर्षिणी चक्र खुला होता है तो बहुत ही आसानी से हम उसको महसूस कर पाते हैं। अमृत वर्षिणी पर अपने चित्त को रखेंगे आहिस्ते से, प्रेम के साथ। नाभि चक्र से इसका कनेक्शन है, इसलिए शांति और प्रसन्नता आएगी अगर ये खुल जाएगा तो। यहां से अपने चित्त को सहस्त्रार से आगे पीछे जो नाभि का स्थान है, पीठ चक्र, वहां पर रखेंगे। फिर सहस्त्रार के चारों तरफ जो भवसागर है, पीठ चक्र, वहां पर घुमाएंगे।
यहाँ से अपने दोनों हथेलियों पर घुमाएंगे। पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर अपने भव सागर पर क्लॉकवाइज, भव सागर के बीच में, नाभि पर, नाभि पर और दोनों मध्यमा पर। शांति से श्वास लीजिए। अब यहाँ से अपने पैरासिम्पैथेटिक माने सुषुम्ना नाड़ी से चित्त को ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट सहस्त्रार के आगे पीछे जो नाभि चक्र है उस पर। यहाँ से अमृत वर्षिणी, चित्त को थोड़ा सा और ऊपर, आत्मा परमात्मा, चित्त अपने आत्मा परमात्मा चक्र पर स्थिर कर लें। अपनी आंखों से वहां देखने की कोशिश करें। अपनी श्वास का आना जाना अपने आत्मा परमात्मा चक्र पर देखें। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर, क्योंकि हृदय का पीठ चक्र सहस्त्रार है, आत्मा का स्थान सहस्त्रार है, अलौकिक आत्मा का स्थान सहस्त्रार है। यहाँ से डायरेक्ट अपने मध्य हृदय में हृदय में ही हमें माँ का प्रेम मिलता है, जिसको हम सब दूर फैलाते हैं और सब में बांटते हैं। जब हमारा हृदय विशाल होता है तभी उसमें माँ के प्रेम को ग्रहण करने की, समाने की क्षमता होती है।
हृदय में और छोटी उंगली में अपने चित्त को रखें। यहां से ऊपर उठाकर फिर एकादश रुद्र, सहस्त्रार, आत्मा परमात्मा, यहां से अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर, विराट के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जो जहां से हेयर लाइन बिगिन होती है, मध्य में, यहां पर यहां से फिर सहस्त्रार पर और अर्ध बिंदु पर मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें विराट की शांति में लेकर चलिए। वही शांति जहां विराट से हमारी एकाकारिता होती है, हम उस संपूर्ण के एक अंग बनते हैं। वहीं पर देखने की कोशिश भी करेंगे, बंद आंखों से। फिर अपने चित्त को थोड़ा सा और ऊपर उठाकर बिंदु चक्र पर, चित्त को सहस्त्रार पर, मध्य आज्ञा पर, दोनों रिंग फिंगर्स पर, और फिर वापस ऊपर उठाकर सहस्त्रार से अर्ध बिंदु और फिर बिंदु। बिंदु चक्र आज्ञा से कनेक्टेड है, इसलिए यह हमें पूर्ण निर्विचारिता देता है। हम मां से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी हमें उसी निर्विचारिता में आप लेकर चलिए जिस निर्विचारिता में आप पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं और हम बच्चों की समस्याओं का निदान करते हैं।
बिंदु से थोड़ा ऊपर वलय में अपने चित्त को रखेंगे। श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी तीनों नाड़ियों को अपने में विलय करा दीजिए। वलय पे अपने चित्त को 3.5 बार घुमाएंगे। 1, 2, 3, फिर आधा, 3.5। आधा घुमाने से हम सुषुम्ना में रहेंगे, मध्य में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, महालक्ष्मी में रहेंगे, महागणेश में रहेंगे। जब तीनों नाड़ियों का विलय हो जाएगा और महालक्ष्मी की डोमिनेंस रहेगी, प्रादुर्भाव रहेगा, तब हम एक तो मध्य में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे और परमात्मा से पाने का हमारा मार्ग सीधा रहेगा, सरल रहेगा। अपने चित्त को और ऊपर ले जाएंगे प्रदक्षिणा पर। यहाँ क्योंकि हमारी माँ के साथ एकाकारिता है, श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें भी अपने साथ ही रखिए। जब आप ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करती हैं तो हमें भी उसमें अपने साथ रखिए माँ। चित्त को वलय पर बिंदु पर अर्ध बिंदु पर आत्मा परमात्मा पर अमृत वर्षिणी श्री सदाशिव और सहस्त्रार। सहस्त्रार पर अपने चित्त को हम सब तरफ घुमाएंगे, चारों तरफ जलेबी के जैसे, जब तक कि हम दोनों आज्ञा को पर नहीं आ जाएं। घुमाते जाएंगे, सभी पीठ चक्रों पे होते हुए गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, कान के ऊपर तक, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। फिर इस चक्र को हम छोटा करेंगे,
छोटा करते करते वापस सहस्त्रार के मध्य में ब्रह्मरंध्र पर ब्रह्मरंध्र पर आहिस्ते से छोड़ दीजिए। श्री मां के चरणों पर अपने आप को यहाँ समर्पित कर दीजिए। श्री माता जी, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। आपकी कृपा में मैं शुद्ध अलौकिक आत्मा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप हैं। मेरे को कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि आप उसके निवारण करता है मां। छोड़ दीजिए सब कुछ। चित्त का अवरोह करेंगे आज्ञा तक, आंखों पर, नाक और गाल पर, मुंह और चिन पर विशुद्धि, हृदय, भवसागर और नाभि, स्वादिष्ठान। मेरी बेटी क्या बोलती है, ढेके का है तो बोलती है। स्वादिष्ठान, मूलाधार। हे गणेश जी, हमारी सारी बाधाओं को नरक में ढकेल दीजिए, खत्म कर दीजिए, पाताल लोक में ले जाकर उनको डुबा दीजिए श्री गणेश जी। अपने हाथ को मूलाधार के सामने, कुंडलिनी मां को धीरे धीरे उठाएंगे। स्वादिष्ठान, हाथ सामने से चलाएंगे, चित्त को पीछे से, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। सहस्त्रार पर सब दूर अपने हाथ से चैतन्य को बिखेरेंगे और फिर ऊपर उठाएंगे हाथ को, सभी चक्रों से होते हुए प्रदक्षिणा तक और उससे भी ऊपर छोड़ देंगे। फिर अवरोह करते हुए वापस मूलाधार तक लाएंगे। मूलाधार से फिर ऊपर उठाएंगे, कुंडलिनी मां पर चित्त रखेंगे, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे सभी चक्रों से होते हुए विशुद्धि, बैक साइड, आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार से फिर उठाकर ऊपर छोड़ देंगे।
जाने देंगे ऊपर इन्फिनिटी में। फिर हाथ से एक बार फिर मूलाधार से उठाएंगे। सहस्त्रार पे छोड़ देंगे, हाथ नीचे रखेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। पहले हाथ नीचे रखेंगे और सहस्त्रार पर ओंकार का उद्घोष करते हुए चित्त को एकदम ऊपर ले जाएंगे। ओ श्री माता जी, हम सब सहजी भाई बहनों की जो भी समस्या है उसका आप निवारण कर दे माँ। ताकि हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाए और हम परम पद पा सकें। जो भी समस्याएं हमारे ध्यान में बाधा बन रही हैं, हमारे उत्थान में रुकावट डाल रही हैं, श्री माता जी कृपया उनका निदान कर दें, ताकि हमारा आपके साथ प्रबलता से एकाकार हो सके। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी शीश नवाकर माँ को नमन करेंगे। माँ आपको कोटिशः नमन।